हेलो बच्चा पार्टी। देखो, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माई सेल्फ श्रेया जैन। आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम Dr. RMLIMS लखनऊ. माई NEET 2021 स्कोर वॉज 650 मार्क्स विथ AIR 3992. ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अब हमारे पास में 9 महीने बचे हैं. अब हम प्रिपरेशन कैसे करें? इन 9 महीनों में हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे? हम नीट क्रैक कर पाएंगे? यही क्वेश्चन आ रहे होंगे ना सबके मन में कि अब बस 9 महीने बचे हैं, अब जुलाई ख़त्म होने जा रहा है, अब कैसे क्या होगा? देखो, बेसिकली बात समझो, कुछ टिप्स दे रही हूँ, यूज़ करना हेल्पफुल होंगी. बेसिकली सबसे पहली चीज़ सुनो. जैसे कि मान लो तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुमसे एक बारी में बन जाते हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक बारी में नहीं बनते हैं. अब जो बन गए उनसे तुम क्या सोच सकते हो कि अगर मैं बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ के ये क्वेश्चंस वापस लगाऊंगा तो मैं लगा सकता हूँ. अब जो नहीं बने काम हमें उस पर करना है. अब उस पर कैसे काम करना है? उन क्वेश्चंस को हमने मार्क कर लिया. अब जो बहुत से बच्चों की क्वेरीज आती हैं, मेरे पास भी आती हैं कि पार्ट टेस्ट आने वाला है, समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, रिवीजन नहीं हो पा रहा है. तो उस टाइम पे क्या करना होता है? जैसे कि तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में अब तुम सारे क्वेश्चंस तो नहीं लगा सकते हो ना हमेशा, तो तुम वो क्वेश्चंस लगाओगे जो तुमसे पहली बार में नहीं बने थे. तुमको पता है तुम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन कर लोगे जो तुमने पहले कर लिए थे, बट जो नहीं लगे थे उनको लगाना है. दिस इज़ दी वे कि तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो टेस्ट से पहले, ठीक है. फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ नहीं आता, हम टेस्ट दे देते हैं, उसको एनालाइज कैसे करना होता है. एक बात बताओ बच्चा पार्टी, टेस्ट देते हो, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ इनकरेक्ट होते हैं, कुछ हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, है ना. अब जो क्वेश्चन सही है वो तो ठीक है, आता है. अब जो क्वेश्चन आपने गलत किए उसके 2 रीज़न, या फिर आपको कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, या फिर तो आपने सिली मिस्टेक की. कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी तो वो कॉन्सेप्ट जाके वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे कि हाँ ठीक है मेरे को सब आता है. अब सिली मिस्टेक की तो क्या करोगे? अगली बार से एक चीज़ करनी है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पेंसिल लेके बैठो, उनको अंडरलाइन करो या फिर लिख लो एक जगह कि तुमको क्या क्या है. क्योंकि हम मेजर गलतियाँ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें एक्सेप्ट ऑल ये सब दिया होता है, हमें वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है. तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी. अब दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, इसका मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नहीं आता है. तो उस कॉन्सेप्ट को वापस से जाके पढ़ो, एंड देन पढ़ने के बाद में उसके सारे PYQ सॉल्व कर लो, जिससे वापस से कभी उस कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. अब अगर बायो में गलती करते हो स्लिंग मिस्टेक की, दैट मीन्स कोई तुमने लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो मार्क दैट लाइन इन योर NCERT, सो दैट जब तुम वापस से उस चैप्टर को पढ़ो तो तुमको याद रहे कि अच्छा मैं इस कॉन्सेप्ट में गलती करती हूँ, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लूँगी. तो बस ऐसे बढ़िया से पढ़ाई करनी है. ऑल द बेस्ट. बढ़िया से नीट फोड़ो. बाय बाय गाइस.